हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के इस वीडियो नंबर 24 में जो मॉड्यूल 1 हमारा चल रहा है डीसी सर्किट्स। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कंटिन्यूशन में टॉपिक है हमारा जो थेवेनिन्स थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 23 में हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखे थे थेवेनिन्स थ्योरम के, और लेक्चर नंबर 22 में अच्छे से डिटेल में थेवेनिन्स थ्योरम को हमने डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थेवेनिन्स थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को करने की हो सकती हैं वो सारी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आई होप सो कि आप लोगों ने जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको बहुत अच्छे से समझा होगा, और जितनी भी पॉसिबिलिटी, जितने भी मेथड्स, ऑल्टरनेटिव्स किसी क्वेश्चंस को करने के लिए होते हैं वो सारे आपने अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सारी मेथड पढ़ रहे हैं, सारी मेथड सीख रहे हैं, और सीखना ज़रूरी है क्योंकि जब एक्चुअल में हम क्वेश्चन करने जाते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस, कभी एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट पेपर में जब क्वेश्चन आता है और हम करना चाहते हैं, तो उस समय पे किसी पर्टिकुलर सर्किट में जो आपको दिया गया हो उसमें कौन सा वाला मेथड लगेगा ये हमें नहीं पता होता। तो इनिशियली हमें क्या करना है, हमें सारी ही मेथड्स को समझना है, जितने भी पॉसिबिलिटी, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमें अच्छे से थोरोली पढ़ना है, सीखना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि हम टाइम पे आके नंबर ऑफ़ मेथड्स को किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज का जो लेक्चर है वो थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड ही है। उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, इनका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा। आपको पता ही है कि जो भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम आपको पूरा सॉल्व जो उसका आंसर है, सॉल्यूशन है, वो हम नहीं देते हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग उनको आराम से अपनी कॉपी में पूरा सॉल्व कर सकें और बिना किसी दिक्कत के उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सके। ठीक है, थोड़ी गाइडलाइंस दे दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस को डिस्कस करने का जो लेक्चर है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंस ऑफ द सर्किट। एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में आपसे कहा जा रहा है कि इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। ठीक है, अब आपको पता है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखाई देता है। अगर आपको याद हो तो एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके साथ सीरीज़ में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं RTH, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम कहते हैं VTH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ओपन टर्मिनल्स हैं ये AB टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में अगर आपके पास कोई भी सर्किट होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आपको जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस को दिया ही नहीं है, वो पहले से ही रिमूव्ड है। इसी वजह से आपसे यहाँ पर करंट निकालने के लिए नहीं कहा है, आपसे क्या कहा है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालिए। तो इस टाइप के केसेस में जनरली जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको अल्टीमेटली VTH और RTH का वैल्यू निकालना होता है, और इन दोनों वैल्यू की हेल्प से आपको ये सर्किट क्रिएट करना होता है जिसको हम कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ RL का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब RL नहीं है तो यहाँ हम RL को लगाएंगे भी नहीं, और जब तक यहाँ RL नहीं लगेगा तब तक इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, जो हम यूजुअली किसी भी क्वेश्चन के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ही बनाना है। स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स हमारे वही रहेंगे जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं थेवेनिन क्वेश्चन करने के लिए। हम सबसे पहले VTH निकालते हैं या सबसे पहले RTH निकालते हैं। अगर आपको याद हो, हम तीन क्वांटिटीज़ के साथ काम करते हैं थेवेनिन में। एक होता है हमारे पास VTH, एक होता है हमारे पास RTH, और एक होता है हमारे पास ISC। हमें क्या करना होता है, हमें इन तीन में से कोई भी दो क्वांटिटीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। कोई भी दो हमें मिल जाएंगी तो तीसरी हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ निकाल लेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि ISC इक्वल्स टू है VTH अपॉन RTH। ठीक है, ये ओम्स लॉ का सिंपल सा फॉर्मूला है, ISC इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH। अगर इन तीन में से कोई भी दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएँ तो तीसरी वैल्यू हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला निकाल लेंगे। अगर आपने पहली और दूसरी वैल्यू निकाल ली है तो तीसरी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ISC के थ्रू क्वेश्चन करने का हमारा जो मेथड है वो ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड है, जिसको हम यूज़ करते हैं rather either to calculate this VTH और to calculate this RTH। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होगा, कैसे होगा। इस क्वेश्चन में आपको AB टर्मिनल दे रखे हैं जो कि ऑलरेडी ओपन टर्मिनल्स हैं, RL ऑलरेडी रिमूव्ड है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर VTH एज्यूम कर लेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब आप इसको VTH ले लेंगे तो उसके बाद आपके पास दो मेथड होती हैं सॉल्व करने के लिए। या तो आप
नोडल लगाएंगे या तो आप मैश लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें नोडल लगाते हैं तो इसमें नोडल लगाने का हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि ये सिंगल इक्वेशन में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। कैसे? आप देखेंगे कि नीचे एक सिंगल वायर है जो हम ग्राउंड कर देंगे, ऊपर भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों ही सेम टर्मिनल्स हैं, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेपरेट नहीं है। तो यहाँ एक जंक्शन बनेगा, यहाँ एक जंक्शन बनेगा, और जब आप इसको ग्राउंड कर देंगे तो एक ही जंक्शन अननोन होगा। ठीक है, पहली तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, ये जो VTH का नेगेटिव टर्मिनल है ये नीचे ग्राउंडेड टर्मिनल से जुड़ा होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल वो है वो हमारा यहाँ इस अननोन जंक्शन से जुड़ा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अननोन जंक्शन है, जो अननोन जंक्शन पर पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो VTH ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो अगर आप इसको नोडल से करते हैं तो दिस विल बी ग्राउंडेड, दिस विल बी योर A टर्मिनल एंड द वोल्टेज एट दिस इज नथिंग बट VTH। अब आप देखिए आपके पास एक सिंगल इक्वेशन बनेगा, एक करंट यहाँ पे, एक करंट यहाँ पे, एक करंट यहाँ पे, यहाँ ओपन है तो कोई भी करंट इसमें से नहीं जाएगा, तो यू विल हैव जीरो करंट हियर। तो यू विल क्रिएट इक्वेशन एंड देन फाइनली बाय यूजिंग ओम्स लॉ इक्वेशन KCL लगा के आप किसको VTH को बहुत आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नोडल आप लगाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर आप मैश इसमें लगाते हैं तो मैश लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको ओपन रखिएगा, ये छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे ये एक मैश है, ये दूसरा मैश है, दोनों में करंट फ्लो कराएंगे। एक करंट की वैल्यू आपको इस करंट सोर्स से मिल जाएगी, आपके पास सिर्फ एक ही मैश बचेगा जिसमें आपको इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है। जब आपके पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो आप फाइनली क्या करेंगे, एक ऐसा लूप, एक ऐसा मैश लेंगे जिसमें VTH इन्वॉल्व हो। उसके लिए आप ये आउटर लूप कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आप VTH की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मैश का सॉल्व करते हैं। डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में हमें यहाँ नहीं जाना है। बस आपको सारी मेथड्स को ध्यान में रखना है हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आप उसको क्विकली अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद RTH की बारी आती है। अब RTH निकालने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम डायरेक्टली सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से RTH निकाल लें। अगर हम सीरीज़ पैरेलल लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स से शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। ये ऑलरेडी ओपन ही रहेगा, तो ये ओपन हो गया मतलब ये रिमूव हो गया, ये दोनों शॉर्ट हो गए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो 4 और 2 6 ओम हमें यहाँ पर इस ब्रांच में मिलेगा। ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में दिखाई देगा, सिर्फ इतने ही रेजिस्टेंस हैं। तो 6 एंड 6 बोथ आर इन पैरेलल, सो RTH आपका सीधे सीधे यहाँ पर हमें मिल गया 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि होता है 3 ओम। तो डायरेक्टली आंसर आ गया बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत ही आसान सा था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। और अगर आपको यहाँ डिफ़िकल्टी आती है तो जस्ट गो थ्रू दिस ISC कॉन्सेप्ट। इस ISC के थ्रू जाइए जिसमें हम AB जो ओपन टर्मिनल है उनको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद वहाँ पर एक करंट फ्लो कराते हैं कुछ इस तरह से कि AB को हमने शॉर्ट किया और यहाँ से एक करंट फ्लो कराया ISC। ठीक है, फिर फाइनली बाय यूजिंग मैश और नोडल जो हमसे अच्छे से लग जाए उससे हम निकालते हैं ISC का वैल्यू। ठीक है, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस ISC we'll calculate this RTH by using the formula VTH upon ISC. This is how we calculate this RTH अगर आपसे सीरीज और पैरेलल नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने को दिया गया था, आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, कैसे कैसे हमें इसको करना है। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ये है आपका 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, मार्क कर लेते हैं, दिस इज अवर RL लोड रेजिस्टेंस। अब आपसे वोल्टेज निकालने को कहा गया है। वोल्टेज निकालने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा इतना ही है कि पहले आप करंट निकालेंगे 5 ओम के थ्रू जाने वाले का, उसके बाद उस करंट से 5 ओम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द वोल्टेज। और कोई मेथड यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन में आपको एट लास्ट ये एक सर्किट बनाना होगा, VTH RTH, ये होगा आपका VTH RTH जो आपको कैलकुलेट करना है। ये जो 5 ओम जो RL है वो आपको यहाँ पर लगाना है, ये हो गया आपका RL। यहाँ से एक आप करंट फ्लो कराएंगे IL जिसकी वैल्यू होगी VTH अपॉन RTH प्लस RL। जो भी इस IL का वैल्यू आएगा उसको आप क्या करेंगे, फाइनली वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम इज इक्वल्स टू जो IL आया मल्टीप्लाइड विद 5 इज इक्वल्स टू जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया एंड का स्टेप जिसको आपको फॉलो करना है। अब आ जाते हैं VTH और RTH पे।
तो सबसे पहले हम VTH को देख लेते हैं। VTH निकालने के लिए क्या करना होगा? VTH निकालने के लिए आपको सबसे पहले 5 ओम को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद जो AB टर्मिनल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही पोटेंशियल होगा आपका कौन सा? VTH, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर नोडल लगाएंगे तो नोडल लगाने पे फिर से सिंगल इक्वेशन में आपको आंसर यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये ओपन हो चुका होगा। जब ये ओपन हो चुका होगा तो एक जंक्शन नीचे है, एक जंक्शन ऊपर है। नीचे से आप ग्राउंड करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VTH नीचे से ग्राउंड हो जाएगा, पॉजिटिव ऊपर आएगा, तो आपका जो ऊपर जंक्शन है, एक अननोन जो वोल्टेज है वही आपकी क्या हो जाएगी? VTH हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको VTH का वैल्यू निकालना है। ये आपका हो जाएगा ग्राउंडेड, और ये आपका ओपन हो चुका होगा, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ VTH ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव के साथ। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से एक करंट जा रहा है, यहाँ से एक करंट जा रहा है। ये इसको आप जीरो ले लेंगे क्योंकि ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट के लिए करंट जीरो होना चाहिए, तो इस करंट के लिए आप जीरो लिखेंगे एंड एक करंट को यहाँ फ्लो कराएंगे एंड फाइनली यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस VTH बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, अगर आप मैश के लिए जाते हैं तो मैश से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैश में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो ओपन हुआ था इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद ये सर्किट आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें दो मैश हैं सिंपल से। दो मैश को आप I1 I2 के लिए सॉल्व करेंगे। I1 I2 सॉल्व करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे? इस VTH को कंसीडर करते हुए एक लूप ले लेंगे, कोई सा भी लूप, चाहे कोई भी लीजिए, लेकिन आपको क्लोज पाथ कंसीडर करना है जिसमें VTH आ रहा हो। ये बस हमें ध्यान में रखना है। मैश से जब हम करते हैं तो कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, उससे VTH निकालेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, चाहे आप कोई भी मैश, कोई भी क्लोज पाथ ले लीजिए। ठीक है, तो ये VTH निकालने का बाय यूजिंग मैश हम इस तरह से करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस RTH, हाउ विल फाइंड आउट दिस RTH? ये आपका अभी भी ओपन ही रहेगा, दिस इज ओपन सर्किटेड ऑलरेडी। 3 वोल्टेज सोर्स हैं, ऑल विल बी शॉर्टेड, सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने के बाद आप ये देखेंगे कि 2 ओम और 1 ओम दोनों लगे होंगे पैरेलल में, तो आप सबसे पहले 2 ओम एंड 1 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये आप 2 ओम पैरेलल विद 1 ओम होगा, इसको आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ बीच में ओपन होगा जिसमें RTH आपका लिखा होगा, और यहाँ लगा होगा आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये आपको पास सर्किट मिलेगा, ये आपका होगा RTH। ठीक है, अब आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये चीज़ क्लियरली हमें दिख रही है कि ये रेजिस्टेंस भी यहाँ जुड़ा है, ये रेजिस्टेंस भी यहाँ है, नीचे से ये यहाँ जुड़ा है, तो नीचे से 4 भी यहाँ जुड़ा है। इसका मतलब है फिर से ये दोनों क्या है? फिर से पैरेलल में है। तो फाइनली RTH का वैल्यू मिल गया। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको 4 के साथ पैरेलल में लेना है, यानी कि RTH इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 2 पैरेलल विद 1 एंड विद पैरेलल 4। ये आपका हो गया RTH। ठीक है, सीरीज पैरेलल से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझ में आता तो गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ISC, शॉर्ट सर्किट करंट के थ्रू हम चलेंगे। आप इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद ये पूरा ब्रांच शॉर्ट हो जाएगा, एक सीधा एक वायर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिर सिंपल 3 मैश का क्वेश्चन बन जाएगा, मैश लगा दीजिए, तीनों करंट निकाल लीजिए। ISC होगा आपका I2 - I3, क्योंकि इधर I2 होगा इधर I3 होगा। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ISC होता है, तो I2 - I3 का जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा? ISC का वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज हाउ वील फाइंड आउट दिस VTH एंड RTH, एंड फाइनली वील reconnect this 5 ohm resistance here in this Thevenin equivalent circuit to find out the current IL. By using this we'll find out the voltage across 5 ohm. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो है फाइंड द करंट इन 2 ओम, और 2 ओम यहाँ पर मार्क करके भी दिया है, RL का 1 जो नाम दे रखा है। ठीक है, क्योंकि सारे ही रेजिस्टेंस 2 ओम है तो ये एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमारे लिए कि 2 ओम कौन सा रेजिस्टेंस है। तो इससे बेटर है क्वेश्चन में, सर्किट में RL इक्वल्स टू 2 ओम लिखा है, मतलब ये वो रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करना है। राइट, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपका। अगर सर्किट आप बनाना चाहेंगे इसको VTH निकालने के लिए, तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ये सारे रेजिस्टेंस और सारी बैटरीज हम लगा देते हैं, ये लग गया। ये आपका ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VTH, इधर प्लस इधर माइनस, ये A है ये B है। ठीक है, ये सब 2 ओम है, ये है आपका 10 वोल्ट और ये भी आपका है 10 वोल्ट। तो इसके लिए आपको VTH निकालना है। तो VTH निकालने के लिए यहाँ हमारे पास कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल है ये हमें देखना है। अगर आप इसमें मैश लगाते हैं तो मैश लगाने के लिए ये ऊपर का तो ओपन है, ओपन हो गया, मतलब इसको छोड़ दीजिए, तो आपको 2 मैश दिखाई देंगे। 2 इक्वेशन आप बनाएंगे, I1 एंड I2 के लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप VTH के साथ इन्वॉल्व होने वाला कोई भी एक क्लोज लूप लेके VTH का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।
बट अगर आप नोडल से करते हैं तो नोडल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक जंक्शन यहाँ आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि दिस विल बी ट्रीटेड एज ए जंक्शन फॉर ज़ीरो करंट। ये एक वायर है जिसको हम एज ए जंक्शन यहाँ पर ट्रीट करेंगे और उसमें बाद में ज़ीरो करंट फ्लो कराएंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक जंक्शन हम ये लेंगे, एक जंक्शन हम ये लेंगे, एक जंक्शन हम ये लेंगे और एक जंक्शन हम ये लेंगे। 4 जंक्शन हम यहाँ पर लेंगे। 4 में से जब आप नीचे वाले को ग्राउंड करोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये जो 10 वोल्ट है ब्रांच में अकेला लगा है, कोई भी रेजिस्टेंस इसके साथ नहीं होगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से 0 हो जाएगा और ये वाला जो जंक्शन था इस पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 वोल्ट। तो ये डायरेक्टली 10 वोल्ट यहाँ आपको मिल गया, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इसको ग्राउंड कर चुके हैं तो ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 10 वोल्ट। अननोन कितने बचे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2 अननोन को आपको सॉल्व करना है। 2 अननोन को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू इस जंक्शन की आएगी उस वैल्यू से आपको मतलब है। कैसे, क्योंकि ये तो मान लीजिए एक्स जंक्शन है, ये वाई जंक्शन है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को तो आपने ग्राउंड कर दिया। तो जो वी टी एच होगा, वी टी एच विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी जेड। वी एक्स मतलब इधर, वी जेड मतलब इधर। वी एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 10 वोल्ट है, आपको सिर्फ वी जेड का वैल्यू निकालना है, जो भी आएगा वही आपका क्या है, वी टी एच होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस वी टी एच बाई यूजिंग नोडल एनालिसिस। नाउ कमिंग टू आर टी एच। आर टी एच कैसे निकालेंगे, आर टी एच निकालने के लिए ऑल द सोर्सेज हैज़ टू बी डीएक्टिवेटेड। तो 2 वोल्टेज दिख रहे हैं, दोनों को डीएक्टिवेट करेंगे। ये डीएक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट होगा। डीएक्टिवेट होने के बाद आपको सर्किट कैसा दिखाई देगा ये एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम इज शॉर्टेड एंड this is here you have RTH A and B, 2 2 2 and 2। ठीक है, ये आपके पास है, तो सारे रेजिस्टेंस 2 2 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है सीरीज़ और पैरेलल बनाने में। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरफ भी एक टर्मिनल है, क्योंकि इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और जब तक आप इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि कौन सा सीरीज़ बना रहा है, कौन सा पैरेलल बना रहा है। ये थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये जो वायर है, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट हो गया है, तो इसको आप एक सिंगल वायर ट्रीट करेंगे तो आपको ये 2 और ये 2 दोनों के दोनों पैरेलल में नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों पैरेलल नहीं बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी आरटीएच कैलकुलेट करने में और सीरीज़ पैरेलल फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा वो जो ऑल्टरनेटिव मेथड है बाय यूजिंग आईएससी वो आता है यहाँ पर काम में। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न से बेटर है कि हम एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करें जिससे हम अच्छे से फाइनली क्लियर आंसर कैलकुलेट कर सकें। तो दैट विल बी मच बेटर कि अगर हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधे सीधे आईएससी के थ्रू चलें, ताकि हम डायरेक्टली इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के आंसर निकाल सकते हैं। आईएससी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ए से बी को शॉर्ट करिए। ए से बी को शॉर्ट करते ही ये आपका आईएससी हो गया। 3 मैश आपको दिखाई देंगे, सिंपल सा 3 मैश की 3 इक्वेशन लिख के 3 करंट निकालेंगे और जो भी ऊपर वाले मैश में करंट आएगा वही आपका आईएससी होगा। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जब हमें मैश अच्छे से आता है तो हम क्यों फिर यहाँ पर एक मिस्टेक को इन्वाइट करें, क्योंकि यहाँ मिस्टेक को इन्वाइट किया जा रहा है, किया जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पर एक दूसरा मेथड हमें लगाना पड़ेगा। वो मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन बोलते हैं। तो वो जब हम आगे पढ़ लेंगे तब शायद आप वापस इस सर्किट को देखेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ करना क्या था एक्चुअल में। ठीक है, तो फॉर नाउ अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए हम यही कहेंगे कि जस्ट गो विद दिस आईएससी कॉन्सेप्ट एंड फाइंड आउट द current ISC and then finally calculate RTH by using VTH upon ISC. That will be much better. ठीक है, now one more question here. We have question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है फाइंड द करंट इन 3 ओम। 3 ओम में करंट निकालना है। ये बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है, जो जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसा सा ही हो सकता है, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, कुछ रेजिस्टेंसेस और करंट आपको यहाँ निकालना है, या यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा है यहाँ निकालना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्किट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। ठीक है, इसमें आपको 3 ओम में करंट निकालना है। तो क्वेश्चन ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप सिंपल 3 ओम को रिमूव करेंगे, यहाँ VTH लिखेंगे, VTH आपको निकालना होगा।
VTH निकालने के लिए आप सिंपल यहाँ क्या करें, नोडल लगा दें, क्योंकि नोडल से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वो कैसे, जब आप ऊपर एक जंक्शन लेंगे तो ये सारी ब्रांचेस कॉमन जुड़ी होंगी, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो वन जंक्शन विल बी हियर, वन जंक्शन विल बी हियर। नीचे वाले को आप ग्राउंड कर देंगे, ये आप हटा चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास VTH होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव के साथ, जो कि नेगेटिव हो गया ग्राउंडेड। अब चूंकि ये ओपन है तो 1 ओम के थ्रू करंट नहीं जाएगा, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये कैसे चलता है, ये कैसे काम करता है। चूँकि यहाँ ओपन है, ए बी के बीच में कोई भी ब्रांच, कोई भी टर्मिनल, कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो 1 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। और चूँकि 1 ओम के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका वोल्टेज 0 होने का मतलब है कि इट इज़ बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि यहाँ जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स जो VTH यहाँ हमने लिखा है ए पॉइंट पर, वही VTH यहाँ पर भी होगा, और वही VTH आपका अननोन जंक्शन भी होगा अल्टीमेटली। तो आपको क्या करना है, सिंगल इक्वेशन बनाना है, एक करंट यहाँ, एक करंट यहाँ, एक करंट यहाँ, इसका करंट 0 है, सॉल्व करेंगे सीधा आपका VTH आएगा। वहीं अगर मैश से चलेंगे तो मैश से चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 मैश लिए थे, एक मैश ये है, दूसरा मैश ये है। इन दोनों मैश को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कुछ इसी टाइप का था, सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज हुई है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। फॉर RTH के लिए आप सीरीज़ पैरेलल लगा लें, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन, ये ऑलरेडी ओपन है। चूँकि ये ओपन है, ये शॉर्ट है, तो ये दोनों आपको पैरेलल में दिखाई देंगे, 2 पैरेलल विद 1, एंड देन फाइनली इट विल ऑल्सो कम इन द सीरीज़। ये सीरीज़ में होगा क्योंकि ये बंद हो चुका होगा, है नहीं, यहाँ पे हट चुका है, तो 1 और 1 2, तो डायरेक्टली 2 ओम हमारा RTH का यहाँ से आंसर आ भी रहा है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ हम सारे थेवेनिन्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होते। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें जो बेसिक मेथड्स हैं, मैश, नोडल, सीरीज़ पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो हमें बस पता होना चाहिए, जिनकी हेल्प से हम आसानी से थेवेनिन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम इसमें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हमें आगे नॉर्टन्स थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल थेवेनिन्स के साथ बिल्कुल आइडेंटिकली चलेंगे। आप जब पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम तो आप देखेंगे कि अगर हमने थेवेनिन सीख लिया तो हमने अल्टीमेटली नॉर्टन भी सीख लिया है। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में नॉर्टन्स थ्योरम हमने कैसे यहाँ से कवर अप कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप से चलते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस को आप और अदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अभी आपसे कहा गया है कि फाइंड द करंट इन दिस 3 ओम, तो मैंने आपको समझा दिया, आप कर लेंगे। फिर आप इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करके कर सकते हो फाइंड द करंट इन दिस 2 ओम। आप अपने RL को चेंज कर दीजिए, उसकी RL की लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। उसके बाद आप इसी क्वेश्चन को तीसरे टाइप से कर सकते हो फाइंड द करंट इन दिस 2 ओम। तो यही सेम क्वेश्चन 3 डिफरेंट अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में बनाया जा सकता है। आप RL की लोकेशन चेंज करते जाइए, सेम सर्किट आपको एक नया क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है। क्योंकि सर्किट्स में यही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि थोड़े से चेंजेस से पूरा नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते हैं। तो अगर आपको फर्दर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास मैश टॉपिक से अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, नोडल से सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, सुपरपोजिशन से भी सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, और थेवेनिन से भी आपके पास सॉल्व अनसॉल्व है। तो यू हैव नंबर ऑफ सर्किट्स अवेलेबल फॉर द प्रैक्टिस, एंड इतना आपने कर लिया है तो वो आपको सफिशिएंट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड को पढ़ के समझने के लिए, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आती है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप उसके ऊपर कुछ सपोर्ट चाहते हैं मेरे से, आप पूछना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक आपको दे रहा हूँ, और उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको समझ आता है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, तो आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप जानते हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड करें कि ये वीडियोस से वो भी अपना सब्जेक्ट को क्लियर कर सकें, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आएंगे एक नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। ऑलराइट,
So thank you so much for watching this video, and stay tuned for this channel for upcoming lectures. Okay, thank you.